ओके 10 कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहले तो बेटे आपको क्या बोला था मैंने, बाकी हम बात करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड कल भी आई सेड टू यू, आपका ना देखो, जब नॉन मेटल्स के बीच में आपका नाम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द नीड, आपका कह सकते हैं आप सिंपल, अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत है। आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको दोस्त कब कहूंगा? व्हेन आई विल से आपका यू आर माय ट्रू फ्रेंड, व्हेन यू विल हेल्प मी इन माय बैड डेज, ठीक है ना। लेकिन मुझे भी आपको मदद करनी पड़ेगी। आपका एक बिल्कुल नॉन मेटल्स में है, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जिसका कि जब इसको जरूरत पड़ी तो इसने इसके जरूरत ले ली, और जब इसको जरूरत पड़ी इसने इसको जरूरत दे दी। तो ये दिस इज तो व्हेन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम टू नॉन मेटल्स आर डूइंग आपका, सो दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड आपका हो गया। इट मे बी, मैंने क्या बोला था, इट मे बी अ सिंगल बॉन्ड, it may be a double bond, अगर सिंगल मैंने लिख दिया तो बॉन्ड यहाँ लिख देता हूँ, इसकी वजह से सिंगल ये डबल हो गया। एंड आपका इट मे बी द ट्रिपल बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपका यानी कि H सिंगल बॉन्ड H होता है, जैसे ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आपका देखो ना, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका देखो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में आपका देखो ट्रिपल बॉन्ड आपका। एक सिंपल सा, आई एम गिविंग यू ओनली द सिंपल एग्जांपल आपका ना देखो। वैसे तो अगर आपका देखो इन जनरल यू विल सी दैट आपका ना कि वन मॉलिक्यूल हैज got 2 हाइड्रोजन एटम, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज 2 आपका ना atoms, and one molecule of nitrogen has 2 atoms आपका ना। तो दिस, and it is totally depend upon how many members या how many electrons are in the last outermost orbit. Is it clear? तो अब हम आ जाते हैं कि may I help you? Okay. So now the chemical bond formed by the equal contribution and mutual sharing of electrons between 2 atoms. यहाँ पे भी आपका 2 atoms है, देखो, such that both the atom get their octet का मतलब 8 बनाना लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका ना, या और दिस इज द ड्यूप्लेट का मतलब जैसे हीलियम गैस है, हीलियम गैस के जो आपका लास्ट आउटर मोस्ट सेल के या फर्स्ट आउटर मोस्ट सेल के, उसमें आपका 2 होते हैं आपका नाम देखो, दिस था ये हो गया। तो ड्यूप्लेट एंड दिस, इन केस ऑफ एलिमेंट्स now having only one shell, अगर एक ही सेल अगर आपका है तो it means now to acquire this, now to acquire the stable nearest to noble gas configuration is called covalent bond. यानी कि it depends on 2 activities. One is known as आपका नाम given और the another is आपका acceptance आपका नाम देखो, receiving जिसको आपका कहते हैं। मीन्स अब अगर हम बात करते हैं आपका नाम, दिस इज द क्या कह रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपका देखे ना,
देखिए हीलियम है, देखो नियॉन है, देखो ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, देखो देख रहे हैं आपका जियोन है, रेडॉन है आपका ना, देखो देखिए जो लास्ट वाला को, लास्ट वन ग्रुप आपका दिख रहा है आप नीला वाला, ये आपका देखो ना दिस। तो दिस एर्थ एज इसको आप कहते हैं आपका ना, देखो दिस आइदर यू से इट आपका ना एर्थ एज, या इसको आप क्या कहते हैं, देखिए ये जो एर्थ ए या 18th ए ग्रुप कहते हैं आपका, देखो सबसे ऊपर इस ग्रुप में आपका नाम, दैट इज द हीलियम। मैंने वही बोला था, द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ चाइल्ड आपका ना, दे नोज अबाउट दे नो व्हाट दे नो, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इसका जैसे होता है, देखो 2He4 होता है आपका ना, देखो जैसे, तो ये जो फॉर्मूला आपका 2n² आपका विच इज गिवन एज बाय द नील्स बोर सर ने, तो उसमें आपका जब व्हेन यू विल कीप आपका n इज इक्वल टू 1, तो आपका 1 का स्क्वायर इंटू 2 आपका ना 2 हो गया, तो यानी कि डुप्लेट आपका हो गया। अब हीलियम के नीचे आप देखेंगे तो ना देखो एक नियॉन आपका हो गया, देखो ना दिस इज द, देन ऑर्गन, देन आपका देखो क्रिप्टॉन, देन जियोन आपका देखो दिस इज ए, देन आपका रेडॉन आपका, और उसके बाद आपका नाम देखो दिस ये। अब ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ओजी हो गया, नई वाली किताबों में आपका होगा आपका नाम देखो दिस। तो आप क्या देखते हैं, ग्रुप तो देखो ग्रुप इज सेम, इट मीन्स एक्सेप्ट हीलियम every element of this same group have 8 electrons in the last outermost orbit। मतलब इसका मतलब क्या, 8 अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसका मतलब आप रेस्टलाइज है, जिसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं आपका नाम, सैचुरेटेड हम कहते हैं। स्टेबल कब होते हैं, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, मैं तो नहीं, आप पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, एक अच्छी जॉब करने के लिए, एक अच्छा बिजनेस आप चला सको, आपका यही तो 2 चीज़ें होती हैं भाई। परिवार के लोग अगर आपका बिजनेस चला रहे हैं तो आपका ना हो सकता है कि 90% आपका ना बिजनेस को सेटअप करके दे देते अपने बच्चों को, या फिर बच्चे भी कई बार कहते नहीं जी हम तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, लेकिन उसके लिए आप क्या करें, संघर्ष कर रहे हैं आपका ना। इट मीन्स कि आप जब तक आपका एक लेवल होगा, लेवल होने के बाद जिस दिन आप IAS बन जाएंगे, या व्हेन यू विल बी द डॉक्टर आपका ना, व्हेन यू विल बिकम आपका वेरी गुड एक्सलेंट इंजीनियर आपका हो गया, व्हेन यू विल बी बिकम आपका वेरी गुड लीडर, it means that point is known as your stability point, that point is आपका नाम known as आपका extreme point। extreme point का मतलब जहाँ हमारे पास everything we have, जीने का स्टाइल आपका अच्छा हो जाता है आपका नाम, that is very excellent। किसी चीज़ की हमें कभी कमी नहीं होती है, जो चीज़ हम चाह रहे हैं everything we are getting आपका in our hand आपका, every luxurious items we people have, तो that is a saturation point, that is the stability आपका नाम। So this is the same thing आपका नाम। तो यहाँ देखिए दिस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में भी आपका जो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका, तो मतलब एवरीबडी इज ट्राइंग, आइदर दे आर लूजिंग और जस्ट गेनिंग। इफ दे आर द मेटल्स सो दे आर आपका जस्ट लूजिंग, नॉन मेटल्स दे आर गेनिंग आपका, बट बोथ हैव द टेंडेंसी टू कम इन दैट स्टेज कि वी विल कम इन आपका ग्रुप ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इज इट ओके सर? सो नाउ देखो दिस, तो ये आपका ये हो गया जो यस, तो इसका मतलब द कंपाउंड्स which contain covalent bonds are called covalent compounds। This is a true definition of this covalent। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है एंड कोवेलेंट आपका ना कंपाउंड्स क्या होता है, ये दोनों चीजों को आपका देखिए। अब इफ वी टॉक अबाउट कार्बन, अगर हम कार्बन की अगर आपका बात करते हैं तो कार्बन दिस इज कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6 एंड द मास नंबर इज आपका ना 12।
तो मीन्स ये जो 6 है, दिस इज आपका योर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का ही आपका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो द फॉर्मूला नील्स बोर सर ने जो 2n² दिया, तो n² आपका 1 रखेंगे, देखो 2 and 4। फर्स्ट सेल में आपका नाम 2 आएगा एंड सेकेंड सेल में आपका 4। तो 4 का मतलब बेसिकली आपका नाम देखो, आप ये देखिए तो 4 देगा और 4 लेगा। अगर इसने 4 दिया माइनस हो गया तो ये आपका देखो ये क्या डुप्लेट बन गया। और अगर इसने 4 ले लिया तो 4 + 4 आपका 8 हो गया एंड देन इट इज कमिंग आपका इन कैटेगरी ऑफ द नोबल गैस आपका नाम। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन यू आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कार्बन आपका नाम, सो इन its last outermost orbit it has 4 electrons। लास्ट outermost orbit में आपका ना देखो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि it needs to gain or lose, ठीक है ना। तो अगर L1 कर देते, एक ही लिख देते, लूज अकर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर वहाँ वो गेन करेगा या लूज करेगा आपका नाम देखो, दिस इज द, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, व्हाई, टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो जिससे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तो if it gain or lose इलेक्ट्रॉन्स, अगर गेन और लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स आपका, देन देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फर्स्ट आपका देखो ना, देखिए तो कार्बन जो आपका कर रहा देखो ना, देखना कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग, गेन कर रहा है आपका नाम देखो, दिस इज द, तो क्या हो जाएगा गेन करने का मतलब C माइनस 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 लिखेंगे हम, तो बेटर होगा C4 माइनस कर दीजिएगा। इसका मतलब गेन कर रहा है, ले रहा है, तो लेने वाला आपका हमेशा क्या होता है माइनस आपका। समझ रहे हैं सर, इज इट क्लियर? आपका नाम देखो, दिस इज ये, तो दिस इज, तो C माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द एनाइन, एनाइन में हो गया आपका। बट इट वुड बी डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा आपका ना देखो, फॉर द न्यूक्लियस देखो विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ना 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपका हो गया। अब जैसे 6 थे, 6 और 4 आपके 10 हो गए, क्लियर हो गया। और अगर आपका नाम देता है तो देखो फिर आपके 2 बच जाते हैं आपका नाम देखो। तो सेकेंड केस को अगर आप देखो ना, दिस आपका कार्बन गुड लूज आपका नाम 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस दे रहा है। अब आपका देखो C4 प्लस हो जाएगा आपका नाम देखो, तो मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा कैटायन देखो आपका नाम। बट इट वुड रिक्वायर्स, इसको जरूरत क्या होगी आपका नाम देखो, दिस अ लार्ज अमाउंट ऑफ आपका नाम एनर्जी टू रिमूव 4 electrons, now leaving behind a carbon cation with
6 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए, इन इट्स, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह आप देखिए, इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए। तो जब आप इसकी डेप्थ में आपका चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। प्लीज डू इट। अभी इसमें अभी और भी है आपका